महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत से कष्ट उठाए। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत से कष्ट उठाए। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के मैदान में हरा दिया। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के मैदान में हरा दिया। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के मैदान में हरा दिया। अतः वह जंगलों में रहने लगे। अतः वह जंगलों में रहने लगे। अतः वह जंगलों में रहने लगे तथा उनके बच्चे भूखों मरने लगे। अपने बच्चों को भूखा देखकर वह बहुत दुखी हुए। तभी उनका मंत्री भामाशाह उनके पास आया और उसने उन्हें बहुत सा धन दिया। उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और अंत में अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। ये आप शायद कॉपी कर चुके होंगे। अब आप बोर्ड पे सीधे ध्यान दें, मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं, जो दिया गया है यहाँ पर कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। बताइए आप लोग भाई, कौन सा टेंस है ये? महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, ये कौन सा टेंस है? महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, ये कौन सा टेंस है? तानिया सिंह, बताएं बेटा। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, कौन? पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड। और कोई प्रयास करेगा, कौन सा टेंस है ये? कोई बताए भाई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस सही है या कोई और टेंस है ये? क्या पढ़ते हैं भाई आप लोग? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट का निर्धारण जानते हैं कैसे होता है? टेंस को पहले आप दो भागों में बांट दीजिए। सबसे पहला होता है आपका कार्य या घटना के घटित होने के आधार पर जो टेंस है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों मिलकर सिर्फ इतना बताते हैं कि कोई कार्य या घटना अब है, मतलब इस समय या बीते समय में या आने वाले समय कौन से टाइम पे होगी, ये जानकारी आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से मिलता है। और उस समय या घटना के दौरान जो घटना हुई वह क्रिया पूर्ण या
अपूर्ण रहने के आधार पर जो क्रिया हुई, जो घटना, वह घटना में जो क्रिया हुई यानी जो काम हुआ वह पूर्ण रहा या अपूर्ण रहा, उसके आधार पर टेंस को बांट दिया गया है इंडेफिनिट। दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस और तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये चार प्रकार के टेंस होते हैं बेटा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जो ये सेंटेंस है इसमें कोई घटना हुई, बताइए हमें। ये जो घटना है ये बीते समय की है। जो ये घटना है बेटा ये बीते समय की घटना है, ये तो क्लियर हो गया। इस आधार पर ये पास्ट है। हम यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि ये पास्ट में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें क्या कोई क्रिया हो रही है, बताइए जरा हमें। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? क्या कोई एक्शन वर्ब है इसमें, है कि नहीं, बताइए हमें। क्या इसमें नहीं है? तो अगर एक्शन वर्ब नहीं है बेटा तो जब कोई क्रिया हो ही है ही नहीं और वह क्रिया पूर्ण अपूर्ण नहीं है, इसमें घटना की जानकारी है कि कोई घटना यानी राजा बनने की घटना हुई बीते समय में। लेकिन राजा ने क्या किया, राजा ने कौन सा काम किया, क्या इसकी जानकारी मिल रही है? नहीं मिल रही। उसकी जानकारी बेटा आपको यहाँ नीचे से मिलती है कि वो जो घटना हुई क्या वो पूर्ण हुई या अपूर्ण रही। जो घटना है वह पूर्ण हुई कि अपूर्ण रही, यानी पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई, इस बात की जानकारी आपको कहां से मिलती है? नीचे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से मिलता है। इंडेफिनिट बताया गया था कि इसमें किसी कार्य घटना के होने का समय तो होता है, लेकिन ये डिफिनिट नहीं है कि वो कार्य या घटना उस दिन हो। इसकी कंफर्म जानकारी नहीं होती। जैसे कहा जाए 2 बजे गोंडा के लिए ट्रेन जाती है, कोई भरोसा नहीं है। समय तो है कि 2 बजे जाती है, लेकिन क्या भरोसा कि आज जाएगी। जब आप स्टेशन पे जाते हैं तब कंफर्म आपको होता है कि जाती है कि नहीं जाती है। कॉन्टिन्यूअस की बात हम लोग करें तो कॉन्टिन्यूअस में ना तो कार्य के खत्म होने की जानकारी होगी ना काम के शुरू होने की जानकारी, बस यही है कार्य हो रहा है। इसमें कार्य ना तो पूर्ण होता है ना अपूर्ण होता है, जारी रहता है। इसमें कार्य के समय तो दिए गए हैं, लेकिन कार्य पूर्ण हुआ अपूर्ण हुआ इसकी भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन परफेक्ट में ये बताया जाता है कि कोई कार्य शुरू हुआ और वो खत्म हो गया है। और ऐसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये बताया जाता है कि कोई काम इतने बजे शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है, इसकी जानकारी आपको दी जाती है। शुरुआत की जानकारी होगी लेकिन खत्म कब होगा इसकी जानकारी आपके पास नहीं होती। तो इसमें कोई कार्य हो रहा है, बताइए जरा हमें। नहीं हो रहा है। इसमें किसी के पद, पोजीशन, स्थिति, अवस्था और कंडीशन की जानकारी आपको मिल रही है, तो फिर ये सिंपल पास हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सिंपल पास। क्या बनेगा? ये सिंपल पास बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आप लोग इंटर पहुंच गए हो, आप लोग टेंस पढ़ाया जाए, जिसकी टेंस छोटे क्लास से आप लोग लगातार पढ़ते आए हैं। इतनी जानकारी तो आपके अंदर होनी चाहिए कि टेंस को बड़े आसानी से पहचान लें आप। क्योंकि जब टेंस पढ़ाया जाएगा आपको फिर आगे क्या पढ़ाया जाएगा भाई। इस तरह से ये क्या हो गया? सिंपल पास। ये हो गया सिंपल पास। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है, और क्रिया नहीं है तो वाज भर से काम चलाना पड़ेगा आपको। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो हो जाएगा महाराणा प्रताप वाज किंग ऑफ मेवाड़। क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप वाज किंग ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। उसके बाद में लिखा है उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत से कष्ट उठाए। तो उन्होंने मतलब ही
कष्ट उठाए सफर्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा का वेरी मच हो जाएगा। ही सफर्ड वेरी मच, उन्होंने बहुत से कष्ट उठाए। ही सफर्ड वेरी मच, उन्होंने बहुत से कष्ट उठाए। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। किसकी स्वतंत्रता के लिए? देश की स्वतंत्रता के लिए। तो यहां पर ध्यान दें, देश की स्वतंत्रता के लिए, ये आपका एक फ्रेज है बेटा छोटा सा। और सब्जेक्ट इसमें कौन है? सब्जेक्ट है उन्होंने। उन्होंने के लिए हो जाएगा ही। और देश की स्वतंत्रता के लिए, तो देश स्वतंत्रता की क्या हो जाएगा? ये फ्रेज हो जाएगा। अब मेन क्रिया कहाँ है इसमें? देखिए जरा, मेन क्रिया ये है कष्ट उठाना। कष्ट उठाना क्या है? ये मेन क्रिया है आपका। और इसमें हम क्या करेंगे? इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि जब वाक्य में क्रिया के अंत में आ ई ए पाया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट अगर बनना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो सफर का मतलब होता है कष्ट उठाना। तो हम कहाँ आएंगे? पहले यहाँ से ही उन्होंने कष्ट उठाए, सफर्ड हो जाएगा। और बहुत से के लिए वेरी मच हो जाएगा। इसकी हम देखिए हो जाएगा वेरी मच। ठीक, वेरी मच का मतलब हो जाएगा बहुत से। ही सफर्ड वेरी मच, उन्होंने कष्ट उठाए। किसके लिए कष्ट उठाए? फॉर फ्रीडम ऑफ कंट्री। फॉर फ्रीडम ऑफ कंट्री, उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत से कष्ट उठाए। हो जाएगा ही सफर्ड वेरी मच फॉर फ्रीडम ऑफ कंट्री। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत से कष्ट उठाए। हो जाएगा ही सफर्ड वेरी मच फॉर फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। ठीक, अब लिखा है मुगल सम्राट अकबर की सेना ने हल्दी घाटी के मैदान में हरा दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उन्हें हरा दिया, ये जो सेंटेंस आया है ये क्या है? पैसिव वॉइस है। हरा दिया मतलब हरा दिए गए। भाई कोई व्यक्ति स्वयं का हारना थोड़ा चाहता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं काम ना करे बल्कि किसी एजेंट के रूप में कोई अदर व्यक्ति का प्रभाव हो, तो ऐसे कंडीशन में पैसिव वॉइस बनता है। तो यहाँ पर वो स्वयं नहीं हारे बल्कि हरा दिए गए, इसलिए क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा। तो अब सबसे पहले तो यह है सब्जेक्ट कौन है इसमें, तो हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर की सेना। ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, आर्मी ऑफ मुगल एम्परर अकबर। आर्मी ऑफ मुगल एम्परर अकबर, ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, लिखा है हल्दी घाटी के मैदान में। तो अब मेन चीज देखो, सब्जेक्ट आपका हो गया मुगल आर्मी ऑफ मुगल एम्परर अकबर। अब दूसरा है क्रिया, उन्हें हरा दिया। तो उन्हें हरा दिया तो क्या हो जाएगा? डिफीटेड ही। तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। तो मुगल सम्राट यानी मुगल एम्परर अकबर, आर्मी ऑफ मुगल एम्परर अकबर डिफीटेड हिम, उन्हें हरा दिया। कहां पर? इन द फील्ड ऑफ बैटल, इन द बैटल फील्ड ऑफ हल्दी घाटी। और ये आपका फ्रेज है, मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में, ये आपका क्या है? फ्रेज है। इस तरह से इन द फील्ड बैटल फील्ड ऑफ हल्दी घाटी। लेकिन अब यहां पर इसको पैसिव कैसे बनाया जाए? तो इसको पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही वाज डिफीटेड बाई। देखो दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसको बना सकते हैं कि द आर्मी ऑफ मुगल एम्परर अकबर डिफीटेड हिम इन द बैटल फील्ड ऑफ हल्दी घाटी। और अगर इसको पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट इनको नहीं, हम इनको बनाएंगे, मतलब मुगल महाराणा प्रताप को बनाएंगे। तो हो जाएगा ही वाज, यानी उन्हें को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही वाज डिफीटेड, वो हरा दिए गए। ही वाज डिफीटेड, उन्हें हरा दिया गया। ही वाज डिफीटेड मतलब उन्हें हरा दिया गया। कहां हरा? किसके द्वारा? और कहां हराए गए? तो ही वाज डिफीटेड इन द वार या बैटल फील्ड ऑफ हल्दी घाटी। किसके द्वारा? बाई द आर्मी ऑफ मुगल एम्परर अकबर। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हम बनाएंगे कि यहाँ पर अकबर की सेना को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे।
तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर सब्जेक्ट हम इसको बनाते हैं तो ये बनेगा पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट का क्या बनेगा? पैसिव बनेगा। तो हो जाएगा ही वाज डिफीटेड, वो हरा दिए गए, इन द वार ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के मैदान में। और किसके द्वारा? बाई द आर्मी ऑफ मुगल एम्परर अकबर, मुगल एम्परर अकबर की सेना यानी मुगल सम्राट सेना के द्वारा वो हरा दिए गए। और इसको अगर चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि द आर्मी ऑफ मुगल एम्परर अकबर डिफीटेड हिम इन द वॉर ऑफ हल्दी घाटी। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत बेटा किसी को? समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? ठीक। अब आता है अतः वे जंगलों में रहने लगे। तो अतः की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। और यहां वह का मतलब ही, महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा कि सो ही। अच्छा, लगा लगी लगे अगर आए सेंटेंस में तो वहां पे क्या यूज करते हैं तो बताएगा? अगर वाक्य में लगा लगी लगे पाया जाए तो क्या यूज करेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी की कौन सी मतलब फॉर्म को यूज करना है आपको? क्रिया का मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म यूज किया जाएगा। और अगर कोई कार्य अचानक से हो या लगा लगी लगे पाया जाए तो क्या बनता है बेटा? वह बनता है मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आएगा और बिगैन टू का प्रयोग करते हैं। क्या लगाएंगे? बिगैन टू। तो बिगैन टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अतः वे जंगलों में रहने लगे। तो सो वह की अंग्रेजी ही और रहने लगे की अंग्रेजी हो जाएगा बिगेन टू लिव। बिगेन टू लिव का मतलब होता है रहने लगे। तो ही बिगेन टू लिव, सो ही बिगेन टू लिव, सो ही बिगेन टू लिव इन द फॉरेस्ट। अतः वे जंगलों में रहने लगे। सो ही बिगेन टू लिव इन द फॉरेस्ट हो जाएगा। तथा उनके बच्चे भूखों मरने लगे। तथा की अंग्रेजी हो जाएगा एंड। उनके बच्चे तो हो जाएगा हिज चिल्ड्रन। अब भूखों मरने लगे तो यहां भी बिगेन टू का प्रयोग किया जाएगा। एंड हिज चिल्ड्रन आल्सो बिगेन टू स्टार्व। STARVE, STARV। स्टार्व माने होता है भूख से मरना और स्टारवेशन माने होता है भूखमरी। तो हो जाएगा कि हिज चिल्ड्रन आल्सो बिगेन टू स्टार्व। उनके बच्चे भूखों मरने लगे। अगला है अपने बच्चों को भूखा देखकर। अब ये पार्टिसिपल है तो सीधी सी बात है, अपने बच्चों को कोई आदमी अगर भूखा देखेगा तो उसे कष्ट 1 घंटे बाद होगा, 2 घंटे बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, तुरंत होगा? बताइए हमें। अगर कोई इंसान भूखा है, अपने बच्चे को भूखा देखता है तो उसे कष्ट कब होगा? तुरंत होगा। यानी एक्शन, हाँ बेटा, एक्शन रिएक्शन की तरह होगा। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों का भूखों मरना और दुखी होना, दोनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग ना के बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा और आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो देख कर तो हो जाएगा सीइंग। क्या? भूखा, हंगरी। सीइंग हंगरी, अपने बच्चों को, हिज चिल्ड्रन। सीइंग हंगरी हिज चिल्ड्रन, वह बहुत दुखी हुए हो जाएगा। दे नहीं, ही मतलब बिकम। होना की अंग्रेजी क्या होता है? बिकम होता है। तो जाएगा ही बिकम वेरी। दुखी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दुखी का अंग्रेजी हो जाएगा सैड। ही बिकम वेरी सैड। सीइंग हंगरी हिज चिल्ड्रन, ही बिकम वेरी सैड। वो बहुत दुखी हुए। तभी उनका मंत्री भामाशाह उनके पास आया। तभी का अंग्रेजी हो जाएगा देन। उनका मंत्री हो जाएगा हिज मिनिस्टर और भामाशाह का नाम था मंत्री का, तो देन हिज मिनिस्टर भामाशाह उनके पास आया। तो केम टू हिम, किसी के नजदीक कोई आता है तो वहां पर टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कि देन हिज मिनिस्टर भामाशाह केम टू हिम, उनके पास आया। उसने उन्हें बहुत सा धन दिया। तो हो जाएगा उसने मतलब ही, और बहुत सा धन दिया तो गेव हो जाएगा ही गेव। और बहुत सा का मतलब मच मनी, ढेर सारा। ही गेव मच मनी टू हिम। उन्होंने पुनः अपनी सेना इकट्ठा की। तो हो जाएगा ही कलेक्टेड हिज आर्मी अगेन। ही कलेक्टेड हिज आर्मी अगेन, उन्होंने सेना इकट्ठा की। पास्ट इंडेफिनिट, कलेक्टेड इसलिए सेकंड फॉर्म लगाया गया है। और अंत में अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। तो अंत में की अंग्रेजी अल्टीमेटली होता है। अल्टीमेटली
या कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली कहिए चाहे जो है एट लास्ट कहिए, अल्टीमेटली कहिए, अल्टीमेटली ही गॉट प्राप्त कर लिया, और खोया हुआ राज्य तो लोस्ट किंगडम, और अपना अंग्रेजी हिज हो जाएगा, अल्टीमेटली ही गॉट हिज लोस्ट किंगडम। इस प्रकार से बेटा ये आप